चलिए तो सीधा रुख करते हैं ग्वालियर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। अच्युतानंद महाराज जी, महाराज ऋषभ देव जी, संत कृपाल सिंह जी, हमारे कबीरपंथी भागवत साहिब, आनंदपुर मठ से आए स्वामी जी, सभी संत वृंद, इस मंच पर विराजमान हमारे तीनों मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, महापौर जी, पूर्व हमारे भी चुनाव अधिकारी रहे। मैं इस अवसर पर, चूंकि समय की भी कमी है और विस्तार से एक एक करके सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से आई है, ये बात बिल्कुल सही है। ग्वालियर की धरती पर हम अगर ये विषय लेके चल रहे हैं तो यहाँ इसका विशेष महत्व भी। हम सब अपने इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में अगर देखेंगे तो पृष्ठभूमि में हमारा अपना इस देश का आज़ादी का संघर्ष दिखाई देगा। और आज़ादी के संघर्ष में हमारी बीच कई सारी कठिनाइयों के बाद इस देश को अगर आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी के समय जब परमात्मा की लीला होती है तो कई सारे ऐसे अनुकूलता बन जाती है जो हमको उसका एहसास उस समय कम होता है, लेकिन उसकी सूत्रबद्धता बाद में लगातार दिखाई देती जाती है। एक लाइन से अगर देखो, जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये कुछ बात हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये लिखने के लिए इकबाल ने जो लिखा है इसके पीछे की पृष्ठभूमि हजारों लाखों साल पुरानी। लाखों साल में मैं उतना और पीछे न जाऊंगा, लेकिन आप क्रमशः अगर देख लें, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल देखें, जब गरीब अमीर की मित्रता का कृष्ण सुदामा का अगर उदाहरण बनता है, इतना जबरदस्त उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा क्या। स्कूल के समय की दोस्ती, हमारे भी आपके सबके स्कूल के समय के कई दोस्त होंगे, हम तो चेहरा भी भूल जाते हैं, नाम की तो बात ही दूर है, कैसे कोई इतने मित्रों को याद रखेगा। लेकिन उस कष्ट के काल में भी और ऐसे समय में जब वो द्वारकाधीश हो गए, तब तक तो महाभारत वगैरह सब हो गई थी, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने उस बात को स्मरण रखा कि हाँ, मेरे बीच मेरा गरीब मित्र आया है। जब द्वारपाल ने बताया कोई फटे हाल कपड़े भी ठिकाने के नहीं और कैसे आदमी आया है और आपका मित्र कहता है, तो मित्रता को गौरवान्वित किया कि नहीं भगवान कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से। ये हमारी संस्कृति उनका स्मरण करती, हमारी संस्कृति भगवान श्री राम का, जो हमारे लाल सिंह जी ने और हमारे सारे माननीय सिंधिया जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने भी बताया। और 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध को देखो, जब अप्पोधिभो होगा, अपने दिल के अंदर ही परमात्मा है, अपने आप को दीप की तरह जला के अपने अंदर की पवित्रता का धारण करो, ऊंचा नीचा ये सारे भाव एक तरफ रख के देश की उस समय काल परिस्थिति को समझते हुए जब उनने गौतम बुद्ध ने अपना विषय रखा, तो वो विषय अपने आप दुनिया के अंदर विराट रूप लेकर के, मुझे गर्व है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर आज है तो बौद्ध धर्म है। हमें इस बात की प्रसन्नता, जिसके अंदर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनके मुंह से वो शब्द बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि हमने, दुनिया ने युद्ध दिए और हमने बुद्ध दिया। ये हमारा सौभाग्य की बात, ये हमारी अपनी वो गौरवशाली परंपरा है जिसके आधार पे विचारों को हमारे यहाँ सदैव सम्मान रहा है। और सम्मान का दौर एक दौर से नहीं, उसके बाद 1400 साल पहले हमारे भी शंकराचार्य जी आते हैं, और शंकराचार्य जी वही बनारस की वही घटना, जब अपने उस समय तो शंकराचार्य जी का भी पूरा अपना एक अलग प्रकार का अलौकिक दिव्य भव्य रूप बन गया। और जब वो स्नान करके गंगा जी से निकल करके आते हैं और एक अपना चांडाल सामने आता है, और सामने आकर के जब वो उधर से निकलते हैं तो शंकराचार्य जी के कई अनुयायी भी हैं और कई प्रकार के लोग उनको सामने से आते दिखाई देते हैं, और शंकराचार्य जी भी गच्छ गच्छ गच्छ, हटो हटो हटो, तो हटने की जब बात उनके मुंह से निकलती है और चांडाल ने जो अपने शब्द से बोला है, उनने कहा महाराज आप तो अद्वैत की बात करते हैं, आप हटाने की बात किसको कह रहे हैं, इस नश्वर शरीर को जो हाड़ मांस का बना है, या इसके अंदर वो विराजमान आत्मा को। जब आप अद्वैत की बात करते हो तो ये भेद कहां से आ गया,
हम और आप में क्या फर्क है? वही शंकराचार्य जी साष्टांग दंडवत करते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हमारे यहाँ कभी भेदभाव का इस प्रकार का जो माहौल बनता है, ऐसे में ऐसे ही दृष्टांत, ऐसे ही उदाहरण हमको हमारे मूल तत्व से जोड़ते हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं वही उस दौर के बाद खसक के आओ तो हम सब जानते हैं शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य की संप्रदाय की परंपरा आती है। जब रामानुजाचार्य की संप्रदाय की परंपरा आती है, जो अपने जीवन में अपनी गृहस्थी में भी ऋषि तुल्य जीवन जी सकते हैं, बहुत कम अन्न के भलबूते पर भी अपने जीवन से भक्ति की एक धारा अलग प्रवाहित करते हैं। ये भी वो दौर होता है जब बड़ी बड़ी सत्ताओं ने अपनी तलवारें विक्रांत, जो अपने दुर्दांत आतंकवादियों के समय सत्ताधीश बने लोगों के आगे उनको नमन करना पड़ा, क्योंकि लड़ने की सामर्थ्य पे भी प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे में भक्ति की धारा हमारे देश से निकलती है। वो रविदास जी हो, वो कबीरदास जी हो, एक के बाद एक जिसके उदाहरण हमारे सबके बीच में आए, और वो उदाहरण भी कितने अलग अलग प्रकार के आए। हम देखो तो सही, जहां जात ना पूछो साधु की जात ना पूछो, बताओ कितना सुंदर श्लोक कबीरदास जी के माध्यम से निकलता है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, धरी रहे क्या म्यान का, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान। ये जो पवित्र भाव उनका आता निकल करके, कबीरदास जी ने एक बात में कितनी सारी बात कर दी कि इस देश में ज्ञान की परंपरा हजारों साल से, और हजारों साल से वो हमको वापस अष्टावक्र की तरफ ले जाती है। जब जनक के भरे दरबार में विद्वानों के बीच में सभा के लिए अष्टावक्र 8 अभी हमारे बीच में कई दिव्यांग भाई बहन आए, जिनके अपने शरीर के माध्यम से उनने अपनी शरीर परमात्मा की देन है। इसलिए माननीय मोदी जी के लिए फिर एक बार अभिनंदन करें, जब उनने अपने सभी विकलांग भाई बहनों के लिए, उनके हाथ में थोड़ी है, भगवान ने जन्म दिया है, तो ये दिव्य शरीर जिसको जैसा मिला है उस शरीर की साधना करते हुए वो किस मार्ग पे जा रहा है, उस मार्ग को पूछो। इसलिए वो दिव्यांग बन गए, ये माननीय मोदी जी का शब्द है। और उसी अष्टावक्र ने जो 8 हिस्सों से शरीर से टेढ़े बाके थे, लेकिन जब विद्वत्ता की बात आती है तो पूरी दुनिया आज भी अष्टावक्र के ज्ञान को नमन करती है। और कड़क आवाज में जनक के उस दरबार में, भरे दरबार में जब अष्टावक्र आ रहे थे तो हंसते हुए लोगों ने कहा, आओ बुद्धिमानों की सभा में ये भी आ गए, इनका भी जरूरत थी। और कड़क कर आवाज में उनने कहा अष्टावक्र ने कि जनक, आपका तो बड़ा नाम है, बड़ी विद्वत्ता की सभा की आपकी दुनिया में चर्चा होती, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ चमड़ी के सौदागर बैठे हैं जो ज्ञान की बात नहीं करते, इस चमड़ी को जानते हैं। ये हमारे लिए चुनौती का वो उस समय का दौर आज भी गौरवान्वित करता है। और हमने सबने देखा, रविदास जी का उदाहरण मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। एक चित्तौड़ की महारानी जिस प्रकार से रविदास जी का जुलूस चित्तौड़ में निकालती, और उसके बाद का परंपरा, ये 20वीं शताब्दी जब आजादी मिलती है देश की, ये आजादी का लगभग 1000 साल का संघर्ष है हमारे बीच, परस्पर समाज के बीच, समाज से समाज को लड़ाने का, अपने बीच में एक दूसरे को झगड़ा कराने का, जातिगत वैमनस्यता फैलाने का। ये जो परंपरा थी, परमात्मा की दया से 20वीं शताब्दी में आजादी जब कुछ ही देर थी, उसी कुछ ही दूर थी, ऐसे में हमारे बीच महापुरुष आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, जो जातिवाद के बीच में अपने अलग से प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर आते हैं, जो अछूतोद्धार की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार आते हैं, जिनके सामाजिक समरसता के शाखा के माध्यम से दुनिया एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक पवित्र भाव से देखती है। अंबेडकर जी स्वयं उनकी उस शाखा में जाकर के उस पवित्रता का संदेश देते हैं कि हाँ, हमको अगर देश को लंबे समय तक आजाद रहना है तो सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए ये शाखा का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें गर्व है कि अंबेडकर जी ने भी उस भाव को माना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान एक बड़े अलग ढंग से डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने उस विषय को उठाया था, वो महात्मा गांधी जी ने उठाया था। और वही 2500 साल पहला वाला अंबेडकर जी का विषय आता है। अंबेडकर जी ने भी अपने लिए कहा है कि वास्तव में देश को आजाद रखना है तो देश को इन समस्याओं से मुंह चुराने की जरूरत नहीं, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा और संगठित भी होना पड़ेगा, और दिए हुए संविधान से देश को चलाना भी पड़ेगा। इतनी अनुपम देन डॉक्टर अंबेडकर जी ने दी। ऐसे पवित्र भाव वाले व्यक्तित्व को लेकर के आज के इस अवसर पर जब हम ग्वालियर की धरती पे बात कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से हमको इन सारी बातों का स्मरण करने की आवश्यकता है। ये सारे संत समाज को देखते हुए हमारे बीच में हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे ना कोई, इसी भाव को लेकर चलने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से सामाजिक समरसता के इस सुंदर आयोजन की आप सबको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप सभी अपने स्थानों पर विराजमान रहेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब शपथ दिलवाएंगे। तो मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सभी को समरसता शपथ ग्रहण करवाने की कृपा करें। और आप सब पूर्ण है, सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शपथ ग्रहण करवाएं। जाना नहीं है, शपथ लेना सामाजिक समरसता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सारे मित्रों से निवेदन है और अपने हृदय पे हाथ रख ले ताकि हम अपने आप के साक्षी बने। और मैं अब शपथ दोहराता हूं, कृपया करके अपन सब दोहराएं जिससे हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो सके। हम शपथ लेते हैं कि जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र एवं संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किए बगैर प्रेम, विश्वास, उदारता एवं समभाव को समाज में बनाए रखने के लिए मन, वचन एवं कर्म से सदैव तत्पर रहेंगे। समाज में पारस्परिक वैमनस्यता, ईर्ष्या, कटुता और बैर, संघर्ष की प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए समता, समानता और विश्वास के भाव को स्थापित करने के लिए पूरे मनोयोग से कटिबद्ध रहेंगे। समाज के वंचित एवं निर्बल वर्ग को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने तथा उसके हितों के संरक्षण एवं समग्र उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों में सार्थक भागीदारी करेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी कार्यक्रम की मुख्य कड़ी शेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज समरसता सहभोज का आयोजन किया गया है विशेष कर के लिए आप सभी के लिए। तो आप सभी सहभोज के लिए आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच पधारेंगे, आपके साथ भोजन करेंगे। तो आप जितने भी अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी के लिए समरसता सहभोज का आयोजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सम्माननीय माननीय मंत्रीगणों का, सभी जनप्रतिनिधि गणों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब आप सभी लोग सहभोज के लिए आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सहभोज का आयोजन किया गया है। समरसता के भाव के साथ इस समरसता सम्मेलन का मुख्य कड़ी अभी शेष है जिसमें आप सभी सहभोज के लिए आमंत्रित हैं। समरसता सहभोज के लिए इसी प्रांगण में सहभोज का आयोजन किया गया है।